वृंदावन की ओर नहीं आ रहे थे। भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण होता। भगवान द्वारका में बड़े प्रेम सहित रहने लगे। भगवान कन्हैया के बड़े भ्राता थे जिनका नाम था बलराम। बलराम जी का विवाह हुआ है अनंतक देश के महाराज रेवतक, जिनकी पुत्री का नाम था रेवती। अंतर ये हो गया परीक्षित जी, रेवती बलराम से 21 हाथ लंबाई में ज्यादा। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि 21 हाथ लंबी, हाँ हाँ, ये लग रहा हो कि घर में टावर खड़ा हो। बलराम जी रेवती को कहीं लेकर के जाया करें तो लोग कहा करें बड़ी अम्मा आ गई, बड़ी अम्मा। तब से ये बड़ी अम्मा का शब्द पड़ा। बलराम को एक दिन क्रोध आया, हल में फांसा, मुंह से ठोकना प्रारंभ किया। इतनी ठोकी 4 अंगुल नीची नहीं कर ली तो उन्हें ठोकते ही रहे। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, वृंदावन में गए हो तो बलराम जी की मूर्ति अंदर है और रेवती कुन्ना में ठाड़ी है, तिरछी निगाह से देख रही है और ये सोच रही है ऐसा ना हो बलराम को फिर गुस्सा आ जाए, फिर ना मुंह से लेकर ठोकर लगे। ये भगवान की लीला है, आप लोग मत विचार करना कहो कि लंबी हो ना मुंह से लेकर ठोकर लग जाएगा। भगवान की कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहें सुनहि बहुविध सब संता। परीक्षित जी अब भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई। एक बात हम आपको और बताते चले, आप लोग शंका में पड़े होंगे कि रेवती इतनी लंबी काहे को हो गई। सतयुग में पैदा भई, त्रेता में भई जवान, द्वापर में इनकी पड़ी भामरे, सुनिए संत सुजान। सतयुग में रेवती का जन्म हुआ, अवतार हुआ, त्रेता में जवान हुई और द्वापर में बलराम के साथ में विवाह हुआ। अब माफी चाहेंगे परिचय जी, यहाँ पर एक शंका और है। सतयुग के बाद द्वापर लगना चाहिए था लेकिन त्रेता लगा दिया गया। यहाँ पर एक शंका है, त्रेता काहे को लगाया? त्रेता इसलिए लगाया, ब्रह्मा जी ने इधर सतयुग की पड़ी हुई अहिल्या का उद्धार होना था भगवान श्री राम के चरण कमलों द्वारा। दूसरी बात, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ महाराज ने कहा था पिताजी हम भगवान की तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था काय को तपस्या करोगे, भगवान तो त्रेता युग में अवतरित हो रहे हैं। वशिष्ठ महाराज बोले नहीं पिताजी, अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, इतना इंतजार में नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करो पिताजी, द्वापर कर दो पीछे और त्रेता कर दो आगे। तो ब्रह्मा जी ने युग जो थे इनका क्रम बदल दिया, त्रेता आगे लगा दिया गया। अब रेवती के कान में पड़ा ये तो त्रेता आगे लग गया, द्वापर पीछे। वाह भाई वाह, हम तो शादी करने को बैठी थी। तो रेवती ने विचार किया था, कहा था कि मैं बलराम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। रेवती ने प्रण किया था मैं बलराम की दुल्हन बनूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। द्वापर युग में विवाह चाहिए, बलराम की दुल्हन बन गई। अगर विवाह ना हुआ नहीं तो फांसी दे मरूंगी, घर से भाग जाऊंगी।
इसीलिए रेवती ने प्रण किया था। तब तक परीक्षित जी रेवती जो है बहुत लंबी हो गई। अब आ जाइए भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई हैं। तो भगवान कन्हैया के विवाह परीक्षित जी एक नहीं हुए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैं 16,108। प्रथम विवाह तो भगवान का अपने ही क्षेत्र से हुआ है, जिसे आज कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। ऐसे पहले कुंदनपुर के नाम से जानते हैं। यहीं पर भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। वैसे विचार करने की जरूरत है। हम आप तो बड़े सौभागी हैं जो हमें भगवान ने इस पवित्र भूमि पर भगवान की ससुराल में भेज दिया। ये पवित्र भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। हमें किसी जगह पर तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। हम आप तो वैसे ही पवित्र देश के हैं, पवित्र वंश के हैं। इसी कुदरकोट का हम आप परिक्रमा करें, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। माफी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में एक नहीं, भगवान श्री राम आए, भगवान कृष्ण आए, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी आए, ऐसे ऐसे बलधारी आए, ऐसे ऐसे महान पुरुष आए, जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए। लाला भैया, ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं, जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए। एक बात हम आपको और बताते चले, हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। हमारे देश के ऊपर मुसलमानों का शासन था। जो हम आप मनचाहा काम आज कर लेते हैं, वो पहले नहीं कर सकते थे। हमारी मर्जी से कोई काम नहीं होता था। अब क्यों होने लगा? एक महान पुरुषों की देन है। जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गई और हमें आपको आजादी दिला के चले गए। महान पुरुष ही नहीं, हमारी बहनाएं जो बैठी हैं, जो घूंघट की आड़ में चलने वाली, ये भी किसी से कम नहीं रही। भारत देश हमारा किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें कि भारत शान पे मरोवे, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। ये भारत देश किसी से कम नहीं रहा। ये घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी बहनाएं किसी से कम नहीं रही, किसी से कम। हाँ, लक्ष्मी बाई को देखो जो ये मरी कर गई झांसी। लक्ष्मी बाई ने अपना बच्चा पीठ से बांध करके हमारे आपके लिए अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। तलवार, पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में अंतर हो गया। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, आज की लक्ष्मी ज्यादा मोह चलाती है। बस इतना अंतर है। लक्ष्मी बाई को देखो हमारी करी गई झांसी। इज्जत नहीं गई
फैशन की दौर में घुस जाता है। और भगत सिंह जब थोड़े बड़े हुए थे ना, तो हमारे आपके पीछे फैशन की तो बात छोड़ो, अपने माता पिता से कहा करते थे, पिताजी खेत में फसल ना करो। क्या करो? सुनो। खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत बइयो, मक्का बाजरा कोई मत बइयो, बम के बोला। मक्का बाजरा कोई मत बइयो, बम के बोला। भगत सिंह क्या करते थे पिताजी? खेत में बम के गोला बाओ, क्योंकि हमें अपने देश को आजाद करना है। लेकिन धन्य है भगत सिंह, मेरी बहनाओं, भगत सिंह ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। माफी चाहेंगे। भगत सिंह अपने जीवन में एक बार रोए थे, बार बार नहीं रोए। एक बार कब रोए? जब स्वामी दयानंद भगत सिंह के गुरु को अंग्रेजों ने जहर देकर तड़पा तड़पा के अंग्रेजों ने भगत सिंह के सामने मार दिया था। तब भगत सिंह बहुत रोए थे गुरु के सामने, गुरु की मरण को देख के। सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहा। हमारा भारत